गुड मॉर्निंग, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एमएस क्लासेस में। आज जो बच्चों हम बात करेंगे सिर्फ आपसे और हम कुछ सवाल पूछेंगे और उस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, सर हम आई कैन नॉट डू, सर आई कैन नॉट डू, सर आई कैन नॉट डू, व्हाई? कुछ बिकॉज आई एम पुअर फैमिली, आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, सर आई बिलोंग्स टू माय विलेज। अरे भाई, यही विलेज के लड़के, यही पुअर फैमिली के लड़के इतिहास रचते हैं, इतिहास रचते हैं। कोई शहर का लड़का हो, दिल्ली में रहता हो, क्या दो आईएएस बन गया हो? भाई बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर गांव के ही लड़के तो हर एक चीज करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा? हमने कोशिश किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, नहीं हो पाया। आज थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। उन्होंने 1200 प्रयोग किए थे, तब ये बल्ब बना पाए थे जिससे आज हम रोशनी लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। तो जब उनसे हो गया तो हमसे क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे अंदर क्या, यानी हमारे अंदर जो है वी हैव नॉट इनफ पावर टू सॉल्व इट। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इसे हल कर सकते हैं। बताओ भाई, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, जज्बा नहीं है कि हम हल नहीं कर सकते। कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक एलन मैम्स हैं, एक एलन मैम है, उनकी एक बात है, बहुत अच्छी सी बात है। वह भी मतलब कह रही थी कि हमें भी इंग्लिश में यानी बहुत वीक थी, हम भी एक गांव से हैं, इंग्लिश में बहुत थे, हम इंग्लिश जब बोलते थे किसी से तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती थी। यार बेइज्जती तो उसकी होती है जो स्टार्ट करता है किसी चीज को। अगर हम बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। चलो भाई, हम मान लेते हैं अगले आदमी से गए, इंग्लिश में बात किया, अब मुझे नहीं आती, मैंने कोशिश तो किया, अब 4 आदमी हंसेंगे, उनका तो हंसना काम ही है। 4 लोग हंसेंगे, उनको हंस के क्या मिला? कुछ नहीं। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की ना, हमने तो कोशिश किया ना। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, भैया काहे नहीं होगा? जब करोगे तब ना होगा। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, जब करोगे तब ना। तो मैम ने क्या कहा कि मैम बात ये कह रही थी कि क्यों नहीं कर सकते, करने का तरीका होना चाहिए। अब भाई जैसे कोई चीज होती है, हमें नहीं लर्न होता तो हम जबरी याद करते हैं पेपर के टाइम में ना। तो वैसे ही मैम ने कहा इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, कैसे हम इसे बोल सकते हैं। तो कहा सबसे पहले जो आजकल के बच्चे हैं क्या करते हैं, चीजों को सुनते हैं और माइंड से निकाल देते हैं। बात यह है कि हम किसी चीज को देखें, समझे, समझने के बाद उसे हमें लिखना चाहिए। हमें एक कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक डायरी है, मैं उसमें हर चीजों को लिखता हूँ जो जैसे मीनिंग्स नहीं आती। जैसे ये देखो कॉपीज वगैरह है, इसमें सारी मीनिंग्स लिखे हैं, इसमें सारे मीनिंग्स ऐसे ही देखोगे बहुत सारी मीनिंग्स लिखी जा रही हैं। तो ऐसे आप भी कॉपी बनाओगे और उसमें चीजों को लिखो। जो चीजें नई हैं, नहीं समझ में आ रही, उसको लिखो। लिखने से देखो हमारे जो माइंड के विकास है वो बहुत ज्यादा होता है, समझने और सोचने वाली चीजें बहुत कम। जैसे मान लो मैंने बात किया, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि कीप ट्राइंग, मैंने लिखा आपको कीप ट्राइंग, यहाँ से बच्चे ने देखा कीप ट्राइंग मतलब प्रयत्न करना होता है, कोशिश करना होता है। हाँ सर ने बताया था ट्राइंग, कीप ट्राइंग मैंने सुना था, समझा था। अब कोई आपसे पूछ ले बेटा कोशिश करना क्या होता है, सर कीप ट्राइंग। बेटा लिख के जरा दिखा दो, स्पेलिंग बता दो। नहीं यार, अब आप वहां से मार खा जाओगे। बोलना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं, उसे समझना भी, क्योंकि आपने तो बोल तो दिया, किसी को तो लिखना होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीजों को समझ नहीं सकते हो। इसीलिए मैम ने कहा कि मैं डायरी बनाती थी, हर रोज चीजों को लिखती थी। आज मेरे साथ क्या घटा, कौन सी मीनिंग मुझे नहीं मिली, मैंने उस मीनिंग को नोट किया, कॉपी में नोट किया, उसको बाद लर्न किया। और जैसे ही उनके सामने कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा आता था, वो फटाक से जाती थी, उससे बात करती थी। बात करके उनको क्या फायदा होता था कि भाई उनको गलत ही आता था, लेकिन उस बंदे से कहते थे आई स्पीक यू, मैं आपसे बात, आई कैन स्पीक यू, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। वो बोलता था यस। अब मैम को जो भी यानी इजी लैंग्वेज, टूटा फूटा लैंग्वेज, यानी कहने की रॉन्ग या राइट जो भी आता था, मैम क्या करती थी, स्पीक करती थी, उन लोगों से बातें करती थी। और फिर बातें करते करते उन्होंने कहा कि आई हैव इनफ पावर दैट आई सॉल्व इट माय प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। तो उन्होंने वही बात कही थी कि भैया जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जो बच्चे कहते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू, यानी आई कैन नॉट डू, अब उनसे पूछो भैया व्हाई, क्यों नहीं कर सकते? व्हाई क्यों नहीं कर सकते? यू हैव नॉट इनफ पावर दैट यू सॉल्व इट। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। एक आम लड़का इसे हल कर सकता है, तुम नहीं हल कर सकते। जब तक तुम किसी चीज को चाहोगे नहीं, इफ यू वांट टू सॉल्व इट, यदि तुम इसे चाह लोगे हल करना, तो यू कैन सॉल्व इट,
तो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो बच्चे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा बाबू, क्यों नहीं होगा यार, क्या खाते हो, हम भी तो वही खाते हैं, आप भी तो वही खाते हो। हम पर डे कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सीख लिया, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा 2 कदम आगे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पर डे प्रैक्टिस करता हूँ, चीजों को सीखता हूँ, आप नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो। तो मैं यही कहूंगा कि बाबू आप भी आगे बढ़ो, अपने पैरों को आगे बढ़ाओ, कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि सफलता जो है क्या है, चेहरे की दीवारी नहीं होती, वह मेहनत की दीवारी होती है। जो इंसान मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। और किस्मत की अगर बात करें तो किस्मत तो खेल में, जुए में आजमाई जाती है यार। इस पढ़ाई लिखाई में किस्मत नहीं, सफलता में किस्मत नहीं काम करती। बात ठीक है, किस्मत का भी, लक का भी कुछ साथ होता है, लेकिन मेहनत करोगे तब ना। आपको कह दे कि आपका कल जो है आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। भाई पैसा, आप चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, दिन भर सो बस, देखो पैसा आता है नहीं। उसने कहा होगा कुछ सोच के, भाई तुम आगे चल के मेहनत करोगे तभी तो आएगा। तो वही चीज है। तो ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, कीप ट्राइंग, यानी कोशिश करिए, जब तक ना आए तब तक कोशिश करते रहिए। एक न एक दिन सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और हाँ, एक चीज और कहेंगे कि जो मैंने आपसे वादा किया था कि बुक्स, कि भैया जो मैं बुक प्रिंटिंग कर रहा हूँ, यानी मेन पेज और जो उसका कंटेंट्स है वो छप चुका है। कल आपको 12 तारीख होगा, कल आपको क्या है कि आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। आप लोग देखिएगा और समझिएगा, बताइएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है, इसमें ये नहीं ऐसे होना चाहिए, या जो भी कम बेसी है उसको देख के बताइएगा, क्योंकि प्रिंटिंग जो हुआ है मीनिंग्स भी गलत हो सकती है। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि हाँ सर ये सही है, ऐसा ठीक है। या फिर पेज कवर जो है मेन, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको भी बता सकते हैं, हाँ सर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे। अगर कोई बच्चा हो उसे सॉल्व कर सकता है, उससे बेहतर बना सकता है, तो बना के मेरे पास व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है।